ग्रेवल सड़क से काम ही करवाना है तो नरेगा से करवा ले। ग्रेवल सड़क का तो काम, वो काम आएगी नहीं। 4 इंच बिछाई, 2 इंच बिछाई, पेमेंट उठा लेंगे, उसका कॉम्पैक्शन हुआ नहीं है, कोई काम किया नहीं है। एक तरह से 60 लाख रुपए की राशि का गबन हो गया। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि विधायक को से विधायक अपने क्षेत्रों को और अपने भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए विधायक को से पैसा दे रहे हैं। अरे गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए, जहाँ जरूरतमंद है, SC ST के लोग हैं, जनरल के हैं, जहाँ जरूरत है पानी, बिजली, सड़क या कोई ऐसी आवश्यकता है कि भाई यहाँ दिया जाना जरूरी है, वहाँ दिलवाए। लेकिन इसने अपने आदमी को मतलब इसी तरह इसने और भी काम किए, वो पूरा नहीं लिखा है हमने कि दूसरी राशि भी है, वो भी इस तरह दी गई है क्योंकि इसका भाई और दूसरे जो लोग हैं ग्राम पंचायतों में, उन्हीं ग्राम पंचायतों में ज्यादा दे रहे हैं जिसमें इनके भाई के पास टेंडर है ग्राम पंचायत और पंचायत में। तो ये मिली भगत से कार्यकारी एजेंसी जो बनी हुई है वो मिली भगत दर्शाती है। इसी तरह ने ट्यूबवेल्स के निर्माण गंजूपुरा में 4 लगा दिए और अन्य जगह भी लग रहे हैं इनके ट्यूबवेल। एक की कीमत है 2.5 लाख रुपए। वहाँ पर घटिया पाइप, घटिया मतलब कम खुदाई, अच्छी लेवल क्वालिटी के पाइप, ये भी जांच का विषय है। और हेड पंप निर्माण करवा रहे हैं, सरपंच कुछ नहीं कर पा रहा है, यही हेड पंप लगा रहे हैं। पंचायत समिति भी, पंचायत समिति राशि और सरपंच की भी राशि जिला परिषद जाए उस राशि का भी हेड पंप मर्जी से लगवा रहे हैं। 60, 70 फुट 80 फुट खोदा और 1.25 लाख 1,20,000 रुपये उठा रहे हैं। तो इन्होंने कोई हजारों लगा दी, उन्होंने मोटर डाल दी, मोटर बिना कनेक्शन के मोटर डल रही है। तो एक तरह से बिजली का दोहन हो रहा है, बिजली की चोरी भी हो रही है। तो ये भी खातेदारी में घर में हेड पंप लग रहे हैं। और इसी तरह इन्होंने कोई ठेका कोई काम ही छोड़ नहीं रहे हैं। ये राजकीय प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें स्कूलों का पैसा आता है रेनोवेशन का, कक्षा कक्ष के निर्माण का, वो भी इनके भाई प्रेमराज अभी ओड़च में, खोसमिर में, भड़तून में, अन्य विद्यालयों में यही काम कर रहे हैं जो घटिया स्तर का है। दूसरे लोगों को काम दे रखे हैं, वो भी काम इनके पास है। PWD आपके कोई सा भी विभाग इनसे नहीं बचा है। तो ये घटिया भवन बनेंगे, छत गिरेंगी, तो कभी भी बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो भी एक जांच का विषय है। और अभी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सपोटरा में अवैध बजरी दोहन दिन में हो रहा है, रात में नहीं, दिन में हो रहा है। इसके परिवार के लोग, इसके खास लोग ला रहे हैं। तो लोगों ने शिकायत की, भाई ये इसके भाई और इसके परिवार के लोग ही रेती ला रहे हैं, हम दूसरे लोग नहीं ला सकते। अवैध खनन ये कर रहे हैं, वहाँ से NGT क्षेत्र है हड़ौती से, वहाँ से रेती लेकर आ रहे हैं। तो उनको रोक नहीं सकता कोई भी, पर कोशिश की है हमारे जो पुलिस है, वहाँ का SHO है। और मैं तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा SP को कि उनके परिवार के लोगों की 2 ट्रैक्टर पकड़े थे और 2 मोटरसाइकिल पकड़ी थी, वो जब्त किए हैं, FIR दर्ज की है। तो एक अच्छा काम किया है। लेकिन जो और भी लोग और भी अवैध काम कर रहे हैं, आज 1.25 साल 1.5 साल के बीच हो गया, कितने ही मर्डर हो गए, कितने ही अवैध कारोबार चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। अधिकारी पर दबाव बनाया जाता है, चाहे SP हो चाहे कलेक्टर हो, अगर काम नहीं करता तो सीधा बात की जाती है सीमों की, इसको हटाया जाए, दूसरा नया अधिकारी लगाया जाए। तो जो अधिकारी जो कर्मचारी है इनको पैसे दे रहा है, इनके हाजिरी लगा रहा है, हाजिरी से मतलब नहीं है, जो इनको पैसे दे रहा है, तबादला उद्योग खुल गया है, लोगों को चेक किया जा रहा है। तेरे को कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, MLA पास जाओ, 10 आदमी पूरे फील्ड में लगा रखे हैं। सब विभागों में, वन विभाग में कौन लेगा, इसके आदमी टेंडर लेंगे। दूसरे विभाग किसी में चले जाओ, PWD में अखबार में खबर आई थी कि खुद माननीय विधायक महोदय पधारे थे, सड़क को खोदा, सड़क खोदने के बाद में अखबार भी छपी, अखबार छपने के बाद में नई स्कॉर्पियो पहुंच गई, कुछ धन पहुंच गया, उसके बाद जांच बंद हो गई। तो भाई जांच कराओ, अच्छा काम कराओ तो अच्छी बात है, लेकिन काम लोगों को नहीं करने दो, विकास को रोको, और पैसा नहीं मिले तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। अच्छा ठेकेदार है उसको सपोर्ट करो, अच्छी क्वालिटी के रोड बनवाओ। लेकिन अभी स्थिति ये बन रही है कि कोई भी अधिकारी काम करना नहीं चाहता, और जो भ्रष्ट लोग हैं वो यहाँ इनसे जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपका माइनिंग विभाग का ME है, वो
भीम सिंह मीना विकास अधिकारी है, और भी 10-5 लोग हैं, मैं तो 1-2 लोगों के नाम ले रहा हूँ। आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, इनको भी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि सबूत हमारे पास आ गए हैं और अगला स्टेप होगा हमारा, वो बिल्कुल कार्रवाई का होगा। अभी तो हम आपके माध्यम से विधायक महोदय को और अधिकारियों को कहना चाह रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आपको विधायक बनाया है और लोगों के काम करो, जनता में भलाई के काम करो, आपको मौका मिला है। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, पैसा कमाओ फिर विधायक बन जाएंगे। जनता अब जान चुकी है और जनता ही इसका हिसाब करेगी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आज पूरे सपोटरा में कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, जो भी विकास कार्य हुए हमारे समय में हुए, इन लोगों ने झूठ बोलकर, मोनिका सैनी हत्या हो गई उसको न्याय दिलाएंगे, दोषियों को सजा दिलवाएंगे, विजय सिंह गुर्जर मर गया उसके हत्यारों को पकड़वाएंगे, मस्तराम हत्याकांड हड़ौती में हुआ, इस तरह लोगों को बरगला करके और इन्होंने वोट ले लिए। तो उनको न्याय तो दिलाओ। पहले कहते भाई मंत्री का दबाव, मंत्री के लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ उन्हें खुद, आपकी ताकत है, आपके पास कोई सबूत है, तो आप लोगों को न्याय दिलाओ। आप काम जो कर रहे हो कि हमें डराने का काम कर रहे हो, झूठी छूटी रिपोर्ट ला करके, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक सरपंच को प्रशासन को सस्पेंड करा के क्या कोई तीर मार लिया क्या? हम तो उससे भी नहीं डरते कि मकान दुकान तोड़ाने की बात करता है, अवैध रूप से तोड़वा देना, नियम से कोई नहीं तोड़वा सकता। हमारे पास भी कोर्ट कचहरी पड़ी है और मुख्यमंत्री से हम भी मिल सकते हैं। वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो गलत काम कर देगा, नहीं होने देंगे। तो इस तरह ये जो काम कर रहे हैं विधायक महोदय, ये 100% भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं। और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको धमकी देकर, यहाँ भी अभी आप देखा डॉक्टरों के ट्रांसफर पर पैसे लेकर के पोस्टिंग को कैंसिल कर दिया गया। तो आप वीडियो लगाओ, चार्ज क्यों दे रहे हो किसी को? अच्छे अधिकारी लाओ, काम कराओ। और जो माइनिंग अवैध चल रही है वो कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे, माइनिंग के अधिकारियों से बात करेंगे कि किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको रोका जाए। कोई सा विभाग, अभी तो हमने ये कुछ ही पॉइंट लिए थे कि भाई अभी आपका PhD, PWD, ये अच्छे विभाग हैं जिनमें करप्शन हो रहा है, उसके कागज भी हैं। पर आज इतना ही है, अगली बार मिलेंगे जब हम आपसे बात करेंगे। एक मैं रामलाल बैरवा जिसकी बात कर रहा था, वो गंगापुर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, एक ही प्लॉट को 2-3 लोगों को बेच दिया। वो इन्हीं का आदमी है, ये जमीन खरीदते हैं, उसकी जमीन के उसके नाम से 2-3 लोगों को बेच देते हैं। तो पहले भी वो आदमी जेल जा चुका है, आज भी वो आदमी जेल में है। उसके से नाम के पास जमीन है, जमीन खरीद रहा है। अरे गरीब आदमी है, उसको 2 जून की रोटी नहीं है, वो जमीन कहाँ से खरीदेगा? तो इन्होंने उसको किस तरह सेट कर रखा है ये लोग जाने। पर ये बड़ा गंभीर विषय है कि भाई ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा करके पैसे कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ठगने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने स्पेशली SC के लोगों को क्यों चुना? ये बड़ा सवाल है कि शोषित वर्ग है, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको विकास में मदद करनी चाहिए। जहाँ गरीब की बात करते हो, गरीब की रोटी कौन छीन रहा है? विधायक और विधायक के भाई। ये सब काम गरीब लोगों का हक छीन रहे हैं, तो ये लोग छीन रहे हैं। बात करते हैं और लोगों की वो कर रहे हैं, चारों तरफ लूट मचा रखी है लोगों ने। कोई भी काम करना हो तो पैसा दो, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमने आपको बताई। इनके कागज वो निकाल देना, रामलाल के FIR आ गई थी। और कल के अखबार में शायद 5 रुपए में पट्टे देने की बात आई। तो अखबार वाला जो भी होगा उसको ये सोचना चाहिए, डायरेक्ट मेरे पर आरोप कर रहा था कि पंचायत राज मंत्री ने करा दिया। ये मेरा काम है कि मेरे साइंस होता है क्या? उसने डायरेक्ट मेरे पर आरोप लगाया कि उसने ऐसा करा दिया, 5 रुपए पट्टे दिला दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि जिस जमीन की बात कर रहे हैं करोड़ों रुपए की, अरे वो आ जाए विधायक वही ले ले, 10-50 लाख रुपए में जमीन को दे दूं, कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा वो दे दे, वो ले ले उसको। पर लेकिन वो जमीन आज से नहीं, 97 की तो रसीद से, 97 से तो हमारे पास रसीद है, पेनल्टी जमा है, और वो हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे खेत के पास जमीन है। आप लोग भी कुछ गांव से विरासते होंगे, तो जो जमीन होती है खेत के पास में, उसके पास में पहाड़ हो, तो वो वाला एरिया किसका कहलाता है? उसी का कहलाता है, कोई दूसरे का नहीं कहलाता। तो वो जमीन हमारी है। तो 1 नंबर और 11 नंबर का हम बरसों से पैसा देते आ रहे हैं, जमा कराते आ रहे हैं। वहां पर हमारा कच्चा मकान है, आज भी छान की झोपड़ी एक पीछे की साइड में आज भी बनी हुई है बरसों से। तो जमीन के लिए कह रहा है विधायक, गैर मुमकिन पहाड़ था, उसको सवाई चेक करा दिया। तो सवाई चेक करा दिया, राज्य सरकार, आबादी विस्तार हो गया, सारी कार्यवाहियां ग्राम पंचायत की हो गई। वो तो अधिकारियों ने क्या किया है कि हमारे सरपंच से तो कुछ पूछा नहीं है, उसको पता था कि भाई ये रमेश मीना का ग्राम पंचायत का आदमी, उनका आदमी है, तो उसको सस्पेंड करो। तो वो क्या टेक्निकल बिंदु आपने भी देखे होंगे कि एक वार्ड पंचों की कमेटी की मीटिंग नहीं की, जनसभा में नहीं लिया, मतलब साधारण सभा की मीटिंग में नहीं लिया, और कागज उपलब्ध नहीं करवाए, फाइल उपलब्ध नहीं करवाए, और डायरेक्ट मंत्री महोदय ने भी बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए पदच्युत कर दिया, निलंबित नहीं, प्रशासक को हटा ही दिया। तो ये भी क्या है कि मंत्री जी को ये पता नहीं है कि भाई कोई फाइल पे तो कुछ और लिखा है, संभागीय आयुक्त से जांच करवाएं, जो फाइल किससे हमें पता किया, क्या जांच करा लें। उसने कहा कि भाई ये तो ध्यानाकर्षण 131 लगाए, इसको पद से हटा दो। तो पद से हटा दो भाई, तुम्हारी मर्जी हो कर दो, किसी को जेल की सजा बोल दो, फांसी की सजा बोल दो, बेलगाम में मतलब दिलावर मर्जी जो बोल देता है, किसी की मुंडी लटका दूंगा, किसी का क्या कर दूंगा, कभी कुछ भी बोल देता है। कभी कहा हमारे टोटा सारा के लिए जेल भेज दूंगा, आज तक तो जेल गया नहीं है, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो इस तरह की अनगढ़ बातें करना, और क्या मंत्री बन गया, तो मंत्री का एक सिस्टम होता है, एक लोगों से बात करने का, काम करने का एक तरीका होता है, कि न्याय देने का एक शपथ लेते हैं कि भाई मैं किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, किसी रिश्तेदारों या किसी के उस सिस्टम में नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा। तो विधायक और मंत्री अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी शपथ भूल गए, और ये लोगों को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये 3 लेटर है राज्य सरकार के, जहां से अलॉटमेंट हुआ है। ये केएल स्वामी ने कलेक्टर को भेजा है, और फिर उस समय सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने ये आदेश कलेक्टर के माध्यम एसडीएम को गया है, और ये जमीन उससे पहले ये आदेश अपने राजन सिंह शेखावत 3 कलेक्टरों के माध्यम से राज्य सरकार से, ग्राम पंचायत से बाकायदा स्तर से डिमांड की गई। डिमांड के आधार पर आबादी विस्तार हुआ है, आबादी विस्तार भी हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि 6 भाइयों को दे दिया। अरे हमारी जमीन हमारे पास रही, गांव का लोग आएगा कि बसने वहां पर? कौन आएगा? हम ही रहेंगे वहां तो, और हम ही पेनल्टी देते आ रहे हैं। तो ये चीजें क्या है कि जिस तरह विधायक ने आरोप लगाए, तो ये तो हो गए आपके 3 लेटर राज्य सरकार की अनुमति से ये सब काम हुआ है। चौथा सबसे बड़ी बात है कि ये कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट करौली के पता क्रमांक राजस्व 2021 27/13/18 दिनांक 15/9/2021 के अनुसार प्रशासन ग्रामों के संग अभियान के शिविर में पट्टे दिए गए, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी थे। उसमें देखो आप, प्रदीप कुमार चौमाल, विजय सिंह मीना जो अभी लगा है, भोलाराम बेरवा तहसीलदार, और जितने भी अधिकारी हैं जो ब्लॉक के, उनके सबके साइन है, कंप्लीट है। तो पूरी कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई में जो लिखा है उन्होंने कि किसी को कोई आपत्ति हो, कोई बात हो, तो शिविर में पट्टे दिए हैं। सरपंच ने कोई अकेले बना के छुपके से नहीं दे दिए। ये सबसे बड़ी बात, लोग भी सोचते हैं कि यार अकेला दे दिया, और भी निर्णय लिए गए हैं जो विकास के कार्यों के उसमें। और ये ग्राम पंचायत की बैठक हुई है, 2-3 बार बैठक हुई है, और उसमें वार्ड पंचों की कमेटी गठित करते हैं, मौके पे जाती है। उसके बाद जो नोटिस दिया जाता है, उस
सारी उसकी कार्रवाई पूरी की गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है। तो नियम अनुसार हमें पट्टे दिए गए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसने 5 रुपए में ले ली या 10 रुपए में ले ली, तो इससे हमारे घर में, मैं मंत्री हूँ या मेरा भाई जिला प्रमुख है, तो मेरा भाई गरीब नहीं हो सकता है क्या? कोई भी आदमी माइकल लाल कहते कि रमेश मीणा ने किसी से 1 रुपया लिया हो, या कि नहीं करौली नहीं, पूरे राजस्थान में चैलेंज करता हूँ किसी से 1 रुपया लिया हो। तो मेरे भाई हैं, जैसे आज भी हैं, मेरी स्थिति, और हम सब लोग काम भी करते हैं अच्छा, और अलग अलग सब रहते हैं, व्यवस्था अपनी देख रहे हैं। लेकिन भाइयों का नाम लेकर मुझे डराने का जो प्रयास विधायक कर रहे हैं, उस छोड़ दे सपने आना। नहीं, सपने ऐसे आएंगे कुछ समय बाद कि तुझे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने तो काम किया है, नियम अनुसार काम किया है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो, अवैध रूप से लोगों से पैसा कमा रहे हो, लोगों को धमका रहे हो, वो सब चीज रिकॉर्डेड है, सब सबूत है। थोड़ा 1 साल से निकल जाएगा, जब भी पता लगेगा। ये नहीं है कभी तुम राज में हो, तो राज लोकतंत्र में कोई लोकतंत्र का गला थोड़ी घोट देगा कि जबरदस्ती किसी को मार देगा और मर्जी हो जो करा दोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। और जब हम पीछे पड़ जाएंगे, हम तो शांति से बैठे थे, अपना काम कर रहे थे कि भाई ठीक है, अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन हम आपके पास इसलिए आना पड़ा कि उसने झूठा आरोप लगाया। सच्चा होता तो हम कहते थे भाई सच्चा है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। और अवैध रूप से हमने कोई काम गलत नहीं किया है। और ये रसीदें हैं, आपको ये खसरा नंबर 1 की आपको बता रहे हैं, जो 97 से लेकर ये रसीदें पेनल्टी की लगी हुई हैं इस पे, जिससे हम काबिज थे। 1 नंबर की लगाई है, 11 नंबर और है इसमें, तो दोनों की हम रसीद जमा कराते आए और भाइयों के नाम। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई गरीब को दे। तो हमारी एक परिवार में महिला विडो है, वो बीपीएल में है, पात्रता चाहिए, गरीब चाहिए, कोई भी चाहिए, और हम काबिज हैं, तो हमें ही मिलेगा उसका पट्टा, किसी दूसरे को थोड़ी मिलेगा। और गांवों में रही बात, वो तो मैंने पट्टा बनवा लिया गलती से। हमारा गांव दूसरे गांव बसे हुए हैं, किसके पास पट्टा है? बसे हुए हैं, चारा गांव बसा हुआ है, कोई हवाई चक्कर में बसा हुआ है, किसी के पास पट्टे नहीं है। लेकिन हमने कहा भाई आबादी विस्तार करो, ये हो रहा है, मेरे पास में भी और लोग रह रहे हैं, अभी मकान बना हुआ है, और उससे आगे भी लोग रह रहे हैं जहाँ पर ये बात कर रहे हैं दुकान मकान की। दुकान में कोई कॉमर्शियल यूज नहीं हो रहा। एक भाई के पास